करके जा रहे थे, है ना। जब यरीहो के बारे में हम पढ़ते हैं तो यरीहो एक श्रापित जगह है जहां लोग पाप से घिरे हुए हैं, श्राप से घिरे हुए हैं। कई लोग तो धन दौलत है लेकिन उनके जीवन में प्रभु नहीं रहने के कारण उनका जीवन एक श्राप से भरा हुआ है। ऐसे जगहों से कहां जा रहे हैं परमेश्वर? वहां नहीं लिखा है परमेश्वर यरीहो से नहीं, पवित्र जगह से जा रहे हैं। यरीहो से होकर जब जा रहा था तब सुनिए आगे क्या हुआ। जब वह यरीहो से प्रवेश करके जा रहा था, वह जक्काई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का क्या था? सरदार था। चुंगी लेने वालों का सरदार, टैक्स जो वसूल करते हैं, टैक्स से ज्यादा वसूल करता था वो। और एक पापी मनुष्य था और लोगों से छीन झपट कर क्या करता था? धन लेता था। तो लोगों की दृष्टि में वो क्या था? बहुत ही बुरा और बुरा से बुरा व्यक्ति था वो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको और मुझे सुसमाचार मिला कि नहीं? कहीं ना कहीं से मिला ना, मिला ना, कहीं ना कहीं से आपके कानों तक सुसमाचार मिला। तब जाके आप ढूंढते हुए हंसते हुए कहाँ आए? परमेश्वर के करीब में आए। और जब मिला तो ऐसे मिला कि परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है। हालेलुया। इसी प्रकार से जक्काई भी कहीं से सुना था कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, यीशु मसीह सब कुछ देने वाला है। यहाँ पर जक्काई के बारे में हम पढ़ते हैं, जक्काई के पास एक सरदार भी था वो, और दूसरा बात वो धनी व्यक्ति था। क्या था? धनी व्यक्ति था। उसको तो कोई जरूरत नहीं पड़ता ना, उसके पास धन था, दौलत था, सब कुछ था, लेकिन उसके हृदय में कहीं न कहीं से परमेश्वर का सुसमाचार सुना था, जिसके उसके हृदय में एक लालसा उत्पन्न हुआ कि जरूर परमेश्वर में कुछ ना कुछ तो बात है, मुझे उसे देखना है। और देखने के लालसा में क्या हुआ? वो आगे पढ़िए, पढ़िए। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गए और यीशु मसीह के जाने वाला था। तब यीशु उस जगह पहुंचा, ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्काई, झट उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं लूका 19 का 2 में चुंगी लेने वाला धनी मनुष्य था। एक जक्काई धनी भी था और चुंगी लेने वाला एक श्रापित मनुष्य था। लेकिन वो किसको देखना चाहता था? यीशु मसीह को देखना चाहता था, परमेश्वर को देखना चाहता था, क्योंकि उसने सुना था कि यीशु मसीह कौन है। आज और आप और मैं एक लालसा लेकर तो परमेश्वर के पीछे आ जाते हैं, लेकिन अपने जीवन का अंगीकार नहीं करते, अपने पापों का अंगीकार नहीं करते। लेकिन जब जक्काई परमेश्वर को देखना चाहा, वो एक नाटा व्यक्ति था, वो चाहता तो उस भीड़ उसको दबाती, लेकिन उससे पहले उसका बुद्धि उसका काम कर गया। गुलर के पेड़ के ऊपर वो चढ़ गया। उसका लालसा, उसका प्रेम, उसका स्नेह परमेश्वर के प्रति इतना बढ़ गया। उसको देखा भी नहीं था, लेकिन उसको देखने के लिए कहाँ चढ़ गया? वो गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि वो तय करके आया था, आज मुझे दुनिया का कोई भी चीज मुझे नहीं रोक सकती, न ये भीड़ मुझे दबा सकती है, मैं तो आज देख कर ही जाऊंगा बोल के उसने एक, क्या यीशु मसीह नहीं जानता था क्या कि कोई मुझे ढूंढ रहा है, कोई मुझे देखना चाहता है, कोई मेरे से मिलना चाहता है? परमेश्वर सब कुछ आप और मैं नहीं जानेंगे कि मुझे कौन मिलना चाहता है, मुझे मंजू मिलना चाहेगी, मुझे भारती मिलना चाहेगी, लेकिन यीशु मसीह सब कुछ जानता है। लेकिन परमेश्वर थोड़ा कहता है, थोड़ा इंतजार करवाता है, थोड़ा स्ट्रगल करवाता है कि मेरा बेटा कब तक स्ट्रगल करके मुझसे सच में मिलना चाहता है कि नहीं मिलना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं इस वचन के द्वारा आपको ये बताना चाहती हूँ, आप अपने लाइफ में जरूर स्ट्रगल करते होंगे, जरूर आपके जीवन में कुछ ना कुछ रुकावटें होंगी, लेकिन जक्काई के समान परमेश्वर ने एक योजना बना के रखा था। एक पेड़ के ऊपर वो चढ़कर परमेश्वर को देख पाया। उसी पेड़ के तहत मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके भी जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परमेश्वर जरूर कुछ सुविधा बना कर रखा है, जिससे आप परमेश्वर से मुलाकात कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जक्काई एक नाटा व्यक्ति था, लेकिन वो कभी निराश नहीं हुआ। मैं नाटेपन के कारण मैं इस भीड़ का सामना तो नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने घर चले जाऊंगा, ऐसे कुछ नहीं सोचा। वो बस एक धारणा लेकर आया था कि मुझे आज परमेश्वर से मुलाकात करना है। लेकिन यीशु मसीह पहले से योजना बनाकर उस यरीहो में प्रवेश किया। उस भीड़ से नहीं कहा जो मुझसे पहले मिलने आए, जिसे मैं पहले देखा उसके घर जाऊंगा, लेकिन जक्काई जो गुलर के पेड़ के ऊपर उसको निहार रहा था, परमेश्वर अपनी दृष्टि को ऊंचा उठाता है, कहता है आज मैं तेरे घर में ही आया हूँ, मैं उस घर में जाना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपकी इच्छा क्या है? इन दिनों आपकी लालसाएं क्या है?
क्या आप अपने काम में केवल व्यस्त रहना चाहते हैं क्या? काम करोगे धन मिलेगा, दौलत शोहरत सब मिलेगा, लेकिन यीशु मसीह नहीं मिलेगा। काम के साथ साथ आप परमेश्वर का भी काम करिए। परमेश्वर जक्कई के समान आपके घर में जाना चाहता है, आपके हृदय में रहना चाहता है, आपके जीवन में उद्धार का जीवन देना चाहता है। आज यीशु मसीह को जानने ही के कारण हमारे जीवन में उद्धार नहीं आएगा, उसको जानकर उसके साथ चलने से हमारे जीवन में उद्धार आएगा। आमीन, हालेलुया। आगे और पढ़े, लूका 19:4 पढ़े। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़ कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। तब यीशु तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगाल को देता हूँ। हालेलुया। और यदि किसी का भी कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुनी फेर देता हूँ। देखिए, जब यीशु से मिला हो तब उसके जीवन में एक एहसास हुआ कि अब तक वो जो कुछ किया है वो पाप था। पहली बात, 4 गुना वापस देना। देखिए, कई बार हम परमेश्वर के निकट में आते हैं, संगति में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोटी भी तोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में एक अंगीकार नहीं रहता कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैं इस जगह में गलत कर रहा हूँ। आपके साथ आपका सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया है। परमेश्वर से मुलाकात करने के बाद उसका आत्मा बदल गया। मेरे प्रियो, जो संसार का आत्मा लेकर वो चल रहा था, वो जब परमेश्वर से मुलाकात किया, उसको एहसास हो गया कि अभी तक मैंने जो भी काम किया है वो गलत किया है, लेकिन यीशु मसीह से मिलने के बाद उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। आपका भी यदि सच में आप यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं तो आपका जीवन बदलना चाहिए। जैसे जक्कई का जीवन बदला, उसका विश्वास बदल गया। वो केवल धन के लिए जीता था, लेकिन यीशु मसीह से मिलने के बाद वो यीशु मसीह के लिए जीना स्टार्ट किया। तभी तो यीशु मसीह ने कहा ना, आज इस घर में उद्धार आया है। जब तक आप अंगीकार नहीं करेंगे, जब तक पापों की क्षमा को नहीं मांगेंगे, जब तक वो पुराने मनुष्य तत्व को छोड़कर एक नए मनुष्य तत्व को धारण नहीं करेंगे, परमेश्वर नहीं कहेगा कि आपके जीवन में उद्धार आया है। जब खुद आप अंगीकार करेंगे कि मैं इस जगह में गलत हूँ, मुझे इस काम को छोड़ना है, मुझे यीशु मसीह जो वचन कहता है उस वचन के आधार पर काम करना है, तभी परमेश्वर आपके घर में आएगा भी और वो कहेगा भी कि आज मेरे बेटी के जीवन में उद्धार आया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक मुझे नहीं मालूम कितने लोग प्रार्थना करते हैं, कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, कितने लोग प्रेम मोहब्बत में फंसे हुए हैं। उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा अगर ये कहे कि आज मेरे बेटा और मेरी बेटी के जीवन में उद्धार आए, कब आएगा? जब संसार की बातों को छोड़कर आप केवल और केवल यीशु की आवाज को सुनकर उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, तभी परमेश्वर कहेगा कि आपके जीवन में उद्धार आया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को जब तक नहीं जानते थे हम पाप में फंसे हुए थे। चारी में, चुगली में, गाली में, गलौज में, कई सारे गंदे गंदे कामों में फंसे हुए थे। मैं नहीं कहती कि हर लोग व्यभिचार में फंसे हुए थे, लेकिन कुछ न जो भी करो, इस संसार में जो भी चीज हम करते थे वो पाप ही था। लेकिन यीशु को जानने के कारण हमारा जीवन बदलना चाहिए। जक्कई का जीवन बदल गया। लास्ट में देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह आपके जीवन में जब आया है, हम खोए हुए थे, परमेश्वर आज हमारा उद्धार करने आया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं देखिए बहुत लोग प्रार्थना करके भी चर्च नहीं आए हैं, तो क्या आपके जीवन में उद्धार आया है क्या? आज मेरा एक सवाल है आपसे, सच में आपके जीवन में उद्धार आया है? आपके अंदर एक आत्मा है जो बात करेगा, बेटी तू घर से बाहर जा रही, तू प्रार्थना करके जा, बिना प्रार्थना करे मत जा। क्या है आपके जीवन में? गुलर का पेड़ बताइए। परमेश्वर उस गुलर के पेड़ को भी आपके लिए रखा है ताकि परमेश्वर से मिल सके, परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि कर सके। हालेलुया, हालेलुया। भजनकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो आकाश और पृथ्वी का करता, आपको और मुझे बनाने वाला परमेश्वर, जक्कई को चुनने वाला परमेश्वर, जक्कई के घर में जाकर कहने वाला परमेश्वर कि आज मैं यहाँ ठहरना चाहता हूँ। जक्कई को ये कहने वाला परमेश्वर कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने आए। वो खोया हुआ था संसार में, लेकिन उसे परमेश्वर ने प्यार किया, उसे ढूंढा, उसे लेकर आया, अपने गले से लगाया है।
मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे भी परमेश्वर ने अपने हृदय से, अपने गले से लगाया है। इसलिए नहीं कि एक बार उसके गले से चिपक कर हम फिर से संसार में मिलकर उससे पाप में फंस जाए। परमेश्वर जिस पाप से, जिस दलदल से, जिस दुनियादारी के झंझट से हमें निकाला है, फिर से उसमें ना जाए। केवल यीशु मसीह को अपना मानकर उसके साथ चले, परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और अगर अभी तक आप प्रार्थना जीवन नहीं रखे हैं तो हमारे जीवन का उद्धार अभी तक होना बाकी है। रोज प्रार्थना करिए। रोज खाना खाते हैं ना? कितने लोग रोज खाना खाते हैं? हम सब रोज खाना खाते हैं किसके लिए? ताकि हमारा शरीर हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहे। आप एक दिन प्रार्थना मत करिए, आपके आत्मिक जीवन में इतना प्रभाव पड़ेगा, आप कमजोर हो जाएंगे, आप दुर्बल हो जाएंगे। मैं तो सोचती हूँ जक्काई का जीवन, जब यीशु मसीह उसके घर गया, जब वो उद्धार पाया, उसने जक्काई ने यीशु को देखा, यीशु ने जक्काई को देखा। एक दूसरे को देखने के कारण केवल वो संसार से अलग नहीं, वो इस संसार की बातों से भी अलग होकर एक अच्छा जीवन जिया होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा जीवन ऐसे नहीं है। चर्च में प्रार्थना रखाते हैं तो बहुत कम लोगों की जनसंख्या को मैं चर्च में देखती हूँ। नाटा था इसलिए वो परमेश्वर से उल्टे पांव फिरा नहीं, वो नाटेपन का भी सामना किया। मैं नाटा हूं तो क्या हुआ, लेकिन कोशिश तो कर सकता हूं ना। हम बीमार हो जाते हैं तो हम ना संगति में भी नहीं आते हैं। क्यों बताओ? क्योंकि हमारे जीवन में समर्पण नहीं है। एक समर्पण के साथ जक्काई परमेश्वर को देखने का इच्छा रखा। एक समर्पण के साथ जक्काई अपने जीवन में अपने सारे पापों को छोड़कर यीशु के पीछे चलने का सोचा, तभी परमेश्वर उससे बातें किया है। आज आपसे और मुझसे कब बात करेगा? जब आपके जीवन में एक समर्पण की आत्मा रहेगी, तब परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें करने के लिए तैयार है। हालेलुया। कई बार सोचते हैं ना कि सबसे बात करते हैं परमेश्वर, लेकिन मुझसे क्यों बात नहीं करते हैं? अरे बात तो करते हैं ना, चर्च आ रहे हो, परमेश्वर का गवाही सुन रहे हो, परमेश्वर का आवाज सुन रहे हो, उसका वचन सुन रहे हो, परमेश्वर की आराधना को सुन रहे हो। यही तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आ बेटी आ, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आपसे तो बार बार कह रहा है ना परमेश्वर, लेकिन हम सुधरते क्यों नहीं? क्योंकि हमारे जीवन में अंगीकार नहीं। हमारे जीवन में केवल हम अपने संघर्ष को लेकर आते हैं, पाप को लेकर आते हैं, लेकिन पाप का अंगीकार नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना नहीं करना भी एक पाप है, वचन नहीं पढ़ना भी एक पाप है। आपको पता है, गाली देना छोड़ दिए होंगे, गलत काम करना छोड़ दिए होंगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर का काम सच्चाई से नहीं कर रहे हैं, इस कलाम को नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप पाप कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर संसार के पापों से बचना है तो आपको वचन पढ़ना है। प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं, वचन पढ़ते तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को आईने की तरह दिखाता है कि हम कहाँ पर गलत हैं। रोज आईना देखते हैं ना, हमारे फेस में कुछ अगर लगा रहेगा तो हम साफ भी करते हैं, लेकिन उसी प्रकार से जब वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन की बातों को बताता है कि कहाँ पर हम गलत चल रहे हैं, कहाँ पर हम गलत सुन रहे हैं, कहाँ पर हमारी संगति गलत है। वचन पढ़ेंगे, वचन के साथ चलेंगे तो परमेश्वर जो हम खोए हुए थे, ढूंढ कर जब इकट्ठा हमें अलग किया है, तब इस संसार में जाने से परमेश्वर हमें बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हमारे जीवन में एक हथियार के रूप में काम करना चाहिए, ताकि संसार में जितने भी विपत्ति आने वाले समय में हमें सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जितने लोग भक्ति के साथ अपना जीवन बिताएगा वो लोग सताए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप सच में अपने जीवन को एक समर्पित जीवन जी रहे हैं, भक्ति के साथ जीवन जीना चाहते हैं और उसके हथियार को अपने जीवन में ले ले, सत्य से अपने कमर को कस ले, वो है वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज एक समर्पण का जीवन जी, जैसे जक्काई ने अंगीकार किया, अपने जीवन के पापों का अंगीकार किया, तभी परमेश्वर ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। वैसे आपके मेरे जीवन में कहने का परमेश्वर कि आज मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने उद्धार दिया है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। जय मसीह की।